जीने की उम्र में मर बैठे, मौत को मुट्ठी में भर बैठे, और जिस उम्र में तुम हसीनाओं से दिल लगी करते हो, उस उम्र में वह मिट्टी से मोहब्बत कर बैठे। अंग्रेजों के बाप, गरीब और बेसहारों के मसीहा, दलित लोगों के रक्षक, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने वाला, 23 साल की उम्र में अंग्रेजों को अपने घुटने पर झुकाने वाला, युवाओं को जागरूक करने वाला, अपने जीवन की आहुति देकर भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाने वाला, आज भी हर एक भारतीय के दिल में राज करने वाला, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला, अंग्रेज की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए अपने प्राणों का बाजी लगाने वाला, अपने साहस और बलिदान के बल पर अपने देश के सभी युवाओं को संघर्ष की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला गरम दल के नेता शहीद वीर भगत सिंह को आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने केवल 23 साल की उम्र में अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिए थे। आज की इस वीडियो में इसी महापुरुष की संघर्ष और वीरता की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिन्होंने फांसी पर लटकते समय भी उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। केवल उनकी जुबान से एक ही बात निकलता था, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्त, आज की इस वीडियो में उनके संघर्ष और साहस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान और सम्मानित क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के एक सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय था और बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना थी। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे और उन्होंने भगत सिंह पर गहरा प्रभाव डाला। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उन्होंने 13 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की खबर सुनी, जिसने उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। यहां उनके संपर्क में कई अन्य क्रांतिकारी नेता आए और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाई। भगत सिंह ने कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया, जिनमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA प्रमुख था। उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को कमजोर करने और भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के लिए योजनाएं बनाई। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस घटना को व्यक्तिगत अपमान समझा और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी, जिसे वे लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार मानते थे। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध के रूप में बम फेंका। हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बम से कोई घायल न हो, वे चाहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया जाए। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त ने खुद को गिरफ्तार करा लिया। यह उनका एक रणनीतिक कदम था ताकि वे अपने संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। जेल में रहते हुए भगत सिंह और उनके साथियों ने कैदियों के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की। उनका उद्देश्य था कि भारतीय कैदियों को भी ब्रिटिश कैदियों के समान अधिकार और सम्मान मिले। भगत सिंह ने इस हड़ताल को 116 दिनों तक जारी रखा, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। भगत सिंह और उनके साथियों पर सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली बम कांड के लिए मुकदमा चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी सजा को वीरतापूर्वक स्वीकार किया और ब्रिटिश सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 साल थी। उनकी शहादत ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद बन गए। भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच और देशभक्ति आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। उनकी शहादत ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा और साहस प्रदान किया। वे न केवल एक महान क्रांतिकारी थे, बल्कि एक विचारक और लेखक भी थे। उनके लेखन में स्वतंत्रता,
सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बातों का उल्लेख मिलता है। भगत सिंह के बलिदान और उनके विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाया और आज भी उनकी गाथा हर भारतीय के दिल में अमर है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि देश के लिए बलिदान सबसे बड़ा कर्तव्य है और हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। वीर भगत सिंह की कहानी से कई महत्वपूर्ण सीख मिलता है। भगत सिंह ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देश के प्रति निस्वार्थ सेवा और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। भगत सिंह ने अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह सिखाया कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगत सिंह ने दिखाया कि कभी कभी न्याय के लिए अहिंसात्मक तरीके से बात नहीं बनती, तब विरोध के अन्य साधनों का भी सहारा लेना पड़ता है। हालांकि उनका उद्देश्य कभी हिंसा फैलाना नहीं था, बल्कि बुराई का अंत करना था। भगत सिंह का मानना था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने अपने लेखन और विचारों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनकी सोच में समाज सुधार भी महत्वपूर्ण था। वे चाहते थे कि भारत न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि एक ऐसा समाज बने जहां सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। भगत सिंह की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सही उद्देश्यों के लिए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करना महत्वपूर्ण है और इससे समाज और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। भगत सिंह की दृढ़ता और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। भगत सिंह ने समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को आगे बढ़ाया। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए और यह सीख आज भी प्रासंगिक है।